हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं धर्मेंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मैं आज क्या सिखाने आया हूं। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस तरह की कैलकुलेशन को आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल सामने जो लिखा हुआ है उसी पे हम बात करने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है कि 10 मिनट का वीडियो आपकी कैलकुलेशन स्पीड को क्या कर देगा और बढ़ा देगा। ये चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको। पूरा वीडियो जरूर देखना है कि 10 मिनट का ही वीडियो है, लेकिन जिंदगी में बहुत काम आएगा। कैलकुलेशन की स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वो देखिएगा। और केवल डिवीजन के ऊपर बात कर रहे हैं आज हम लोग। वैसे मोस्टली मल्टीप्लिकेशन की बात करें, स्क्वायर की बात करें, काफी जगह आपको देखने को मिलेगा। पर इस तरह के क्वेश्चन को कैसे इजी कर सकते हैं उसको हम देखने वाले हैं। बस एक चीज चाहता हूं, अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो दोस्तों शेयर जरूर करना बिल्कुल, और कमेंट करके जरूर छोड़ना कि सर मजा आ गया इस वाले वीडियो को देखकर। कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल के साथ। तो पहला एग्जांपल हमारे सामने है। क्या लिखा हुआ है? 73/91। मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, उसके बाद इसका लॉजिक क्लियर करूंगा। ठीक है, 73/91। पहले मैं एक एग्जांपल आपको करके बता रहा हूं, फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर आपको बताऊंगा कि लॉजिक क्या है। 73/91, एक बार तो लगभग ये वैल्यू किस रेशो के बराबर होगी? तो आप बोलोगे सर 70/90, ये 70 के पास है, 90 के पास है, तो क्यों ना इसको हम 7/9 की फॉर्म में बोल सकते हैं क्या? बताइए, क्या ये 7/9 की फॉर्म में हो सकता है? बिल्कुल 7/9 की फॉर्म में हो सकता है ना भाई। ये 70 से थोड़ा सा ज्यादा, ये 90 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये 7 ये 9 की फॉर्म में एक तरह से बोल सकते हैं, मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपने हिसाब से आप वैल्यू को अज्यूम कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, पर लगभग वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर? अब मुझे नीचे जो नंबर 91 है, मुझे नीचे 91 की जगह अगर मैं 100 बना दूं, यानी ऐसा मल्टीपल बना दूं कि मेरा भाग लगाना बहुत आसान हो जाए, तो 91 के से बेटर है कि मैं इसको मैं क्या बना दूं, इसको मैं 100 बना दूं। तो मैं 100 बनाने के लिए कितना जोड़ूंगा बेटा? इसमें मैं इसमें 9 जोड़ूंगा। अगर 91 को 9, मुझे 100 बनाना है तो कितना जोड़ू? 9। तो अगर मुझे देखो 9 जोड़ना है तो ऊपर क्या जोड़ना पड़ेगा? सेम बैलेंस वाली चीज। अब बैलेंस जोड़ने के लिए आप इस रेशो में ही जाएंगे, तो यहां पर 9 9 के बराबर है बिल्कुल, तो ऊपर क्या जोड़ोगे? आप 7 जोड़ोगे। अगर आप ऊपर 7 जोड़ोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 80, और नीचे जोड़ा तो 91 प्लस 9 कितना हुआ? 100 हो गया। अब देखो 100 में 80 में 100 का भाग लगाना बहुत आसान है, 0.80, यानी लगभग एग्जाम में जो इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 0.80, यानी इस पूरे का जो सॉल्यूशन आया दोस्तों वही आया 0.80। तो आप चाहो तो चेक करके बता सकता हूं मैं आपको कैलकुलेटर से। मोबाइल आप लोगों के पास भी होगा, आप मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं। क्या लिखा हुआ है? 73 में दोस्तों आपने भाग लगाया है कितने का? 91 का। ये रैंडमली कोई वैल्यू लेकर आया हूं। देखिए लगभग आपके पास इसका वैल्यू क्या आ रहा है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ये आ रहा है अपने पास 0.802। तो मैंने लगभग 2 अंकों तक मान निकाल लिया, और लगभग 2 अंकों तक बेटा मान क्यों आया है? 0.80 बिल्कुल सेम आया है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। पर इसका लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। पर ये बहुत ही आसान चीज है, बड़ा कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इसका लॉजिक मैं आपको थोड़ा सा एक बार आइडेंटिफाई करवा देता हूं कि किस लॉजिक की वजह से ऐसा हुआ है। जो मैथ्स में सच में इंटरेस्टेड है, लेकिन तरीका जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा A/B बराबर C/D, एक रेशो की फॉर्म में ये नंबर हमारे को पास होता है। तो अगर A/B का रेशो C/D के बराबर है तो बेटा A प्लस C का रेशो भी वही होगा जो B प्लस D का रेशो होगा। इनका रेशो पहले से बराबर है। ये वही नंबर जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है, ये वो नंबर जो हमने जोड़ा है, इसका रेशो वही, इनका रेशो वही होगा जो ऑलरेडी क्वेश्चन का रेशो है। तो बस हमें क्या करना था, हमने अपने से सी ऊपर जोड़ा तो नीचे क्या जोड़ेंगे? डी जोड़ेंगे, और उनका रेशो भी क्वेश्चन की फॉर्म में ही रहेगा। यानी इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट वही आएगा जो इसका रिजल्ट आएगा। ये कहानी है मेन। ठीक है, जिसको कहानी समझ में नहीं आई वो सीधा एग्जाम्पल पे जाए। वैसे कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहानी के बाद क्वेश्चन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे क्या है? 541/754। अगर आप देखो तो ऐसा नंबर काट लो जिससे आपके लिए कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाए। बस लगभग मान लीजिए, आप चाहें तो सर ये 550 के पास, ये 750 के पास, ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं इसको 5 और 7 की फॉर्म में भी मान सकता हूं, कोई बड़ा इशू नहीं है। लगभग आपका पॉइंटों में जो मान आएगा वो बेटा सेम आएगा। तो जैसे अगर मैंने इसको 5/7 की फॉर्म में मान लिया, क्या मान लिया? 5/7 की फॉर्म में। अब मुझे अगर इसको देखो, नीचे 700 है, 754 है, अगर मैं इसको 800 बना दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो बेटा 800 बनाने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा? इसके अंदर 46 जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं नीचे 46 जोड़ दूं तो ऊपर क्या, नीचे 46 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 800। ठीक है, ऊपर अब देखो 46 को इस फॉर्म में रखो, 7 का मल्टीपल 46 होता है क्या? नहीं होता। लगभग कितना होता है? 7×6 = 42, 6 गुना, और 6 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी अगर हम बोले 6.5 गुना लगभग मान सकते हैं, यानी लगभग उसका मान लिया। तो अगर मैं 5 का 6 गुना 30 करूंगा, और 30 से थोड़ा सा ऊपर मैं मान लेता हूं 33 मान लेता हूं, लगभग 32 33, जो आपकी इच्छा हो मान लो। कैलकुलेशन में लगभग जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो ऊपर कितना हुआ बेटा? ऊपर जोड़ोगे तो ऊपर आया अपने पास 574, ऊपर आ गया हमारे पास। ठीक है, और नीचे जब आपने जोड़ा तो नीचे आया 800।
इसका मान निकालो। तो 8 का भाग लगाना तो आसान है ना भाई, पहले आप 754 का भाग लगाते तो थोड़ा समय लगता, पर अब भाग लगाओगे तो आसानी से जाएगा। 8 का भाग लगाओ, 8 तो 56, ठीक है, यहां पर चला गया 14, 8 एकम 8, तो लगभग इसका मान आना चाहिए 0.71 के आसपास इसका मान निकलकर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो इसका आंसर आया लगभग आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको फिर चेक करवा देता हूं। देखो मैं आपको सिर्फ एक दो एग्जांपल चेक करा देता हूं, जिससे आपको कभी ये ना रहे कि सर हमें पागल बना रहे हैं। सर पागल नहीं बना रहे, लगभग मान निकालना सीख रहे हैं हम लोग, क्योंकि एग्जाम में यही चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो देखो इसका, देखो हमने जब डिवाइड किया दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर है 0.71, लगभग इसका मान निकल कर आ रहा है। तो आपके सामने देखो इसका प्रूफ है मेरे पास, तो ये प्रूफ से हमने कर लिया। ऐसे ही मैं कुछ एग्जांपल और बताता हूं आपको। तो ये वाला एग्जांपल देखते हैं क्या है, कि है कि 254 अपॉन 542 आपको लिखा हुआ है। लगभग आप मान लीजिए जो अभी मैंने आपको तरीका बताया उसके हिसाब से, तो ये लगभग 250 के पास, ये लगभग 550 के पास, ठीक है। फिर काटोगे क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, तो बेटर है इसको मैं एक बार काम करता हूं, 2/5 की फॉर्म में मान लेता हूं। इसकी फॉर्म में लगभग 2/5 की फॉर्म में मैंने इसको अज्यूम कर लिया, कोई इशू नहीं है। अरे ये सिर्फ अजम्पशन है, लेकिन लगभग उससे जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। ये हमने देखो उसको काटने बैठोगे ना टाइम खराब होगा, बेटर है कि हम इसको ऐसे अपने हिसाब से अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं। मान लिया, अब मुझे नीचे कितना जोड़े कि ये 600 हो जाए, तो बेटा नीचे आप जोड़ोगे 58, क्या जोड़ोगे 58। अब 58 को अगर आप नीचे जोड़ रहे हो तो ऊपर कितना जोड़ना पड़ेगा, देखो 5 के मल्टीपल 58, 11 गुना लगभग है, तो 11 दूनी 22, यानी ऊपर लगभग 22-23 जोड़ दो। तो मैंने 23 जोड़ लिया, क्योंकि 55 से थोड़ा सा ऊपर है, तो मैंने 23 जोड़ दिया। तो ऊपर कितना आया, ऊपर आया बेटा जोड़ने पर 277 हमारे पास ऊपर आ गया। और नीचे कितना आया, नीचे आया अपने पास, इसको जोड़ेंगे तो आया 600। ओके, तो ये आ गया नीचे 600। और आप देखिए इसका वैल्यूएशन क्या होगा, इसका वैल्यूएशन 6 का भाग लगाया 0.6 चौक 24। ओके, कितना बचा अपने पास, ये बचा अपने पास 3, ये हो गया ऊपर 37, तो 6×36 लगभग 0.46 इसका मान निकल कर आ गया। तो ये भी हमारे लिए कैलकुलेशन हमारी आसान हो गई है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरह से बहुत आसानी से निपटा सकते हैं, जैसे कि ये सामने लिखा हुआ है 352 अपॉन 487। बताइए लगभग क्या मानूं, लगभग सर इसको एक काम करते 3/4 मान लेते हैं, मान लो कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा। इसमें अगर 13 जोड़ूंगा तो ये 500 हो जाएगा, लगभग 500 के नजदीक। तो देखो कितना गुना, लगभग 3 गुना, तो 3 का ऊपर 3 गुना करो, तो 3 गुना 9 मान लेते हैं। तो ऊपर नीचे तो आगे देखो 500 है ना, और ऊपर जोड़ने पर कितना आएगा 361। अब बताओ कर सकते हो, अब तो भाग लगा लो यार, 0 पॉइंट, ठीक है, 5 का भाग लगाया, 5 से 35, क्लियर, 35 यानी 1 बच गया, तो 5 दूनी 10, तो लगभग 0.72 इसका आंसर है। तो मैं आपको बता रहा हूं ये ट्रिक बहुत शानदार है, ट्रिक मतलब कह सकते हैं लॉजिक बहुत शानदार है, जिससे कैलकुलेशन हमारी अप्रोक्सीमेट, क्योंकि एग्जाम में जब पॉइंटों में आंसर निकलेगा ना, तो लगभग 2 अंकों तक ही मान पूछता है आपसे, 2 अंकों तक ही मान पूछता है। तो ये हम जो सीख रहे हैं दोस्तों, ये काफी अच्छी चीज है। और ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको थंबनेल में दिया था, उस क्वेश्चन की बात चल रही है। वो क्वेश्चन क्या है कि 221 अपॉन 352 अपने पास है, तो ये लगभग 22, यानी लगभग देखो 22 है। अगर आपको ऐसे दिक्कत आ रही है तो मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं, ये 22 और ये 35 है, तो ये देखो 5 7 से भी कट रहा है, 7 21 की फॉर्म में, 7 5 35, तो इसको 3/5 भी मान सकते हो, जो आपकी इच्छा है। मैंने अब की बार 2/3 नहीं माना, मैंने आपको माना 3/5। तो मैं इसको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं आपको कि कैसे आप सरल कर रहे हैं। तो देखो यहां पर इसमें क्या जोड़ू बताओ, इसमें अगर मैं 48 जोड़ दूं, आप वैसे जोड़ रही घटा भी सकते थे, आप जैसे जिस हिसाब से नीचे घटा रहे ऊपर उस हिसाब से घटाएंगे रेशो की फॉर्म में। तो नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारे पास 400 जोड़ने पर। अब देखो ये इसका कितना मल्टीपल है, 9 मल्टीपल है, 5 नाम 45, तो 9 ते 27 यानी 28 जोड़ देता हूं मैं लगभग ऊपर, अप्रोक्सीमेट जोड़ा है मैंने तो मर्जी से, मर्जी है ना भाई, लेकिन मल्टीपल उतना ही जाना चाहिए। 5 नाम 45 थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, ये 3 से थोड़ा सा ऊपर ले लिया, 3 नाम 27 और ऊपर ले लिया, तो हो गया ऊपर क्या हो गया 249 हमारे पास आ गया 249 डिवाइड बाय 400, तो डिवाइड किया तो 0.4 का भाग लगाया, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, तो लगभग 0.62 इसका मान आ गया। तो इस तरह से मैं देखो कैलकुलेशन को बहुत आसान कर सकता हूं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत पड़ेगी। आपको लगे, देखो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि पहला अंक तो हमेशा समान ही आएगा, और अगर आपने ढंग से चीजों को अप्रोक्सीमेट लेकर किया तो दूसरा अंक भी समान आएगा। और ये चैलेंज है कि इस तरह के क्वेश्चनों को आप इस तरह से, इससे आसान तरीके से, और दूसरा तरीका नहीं जिससे आसान कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है दोस्तों से शेयर करिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन को आसान कैसे कर सकते हैं वो इस क्लास में आपको सिखाया गया। काफी शानदार चीजें हैं, इसके अलावा काफी चीजें मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, जैसे कि स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट करना, ठीक है, क्यूब करना, क्यूब रूट करना, बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी डालता रहता हूं। तो प्लीज अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए दोस्तों के साथ, बहुत मजा आएगा सीखने पर।
क्योंकि कैलकुलेशन सीखना सबसे अलग टास्क होता है। चैप्टर्स पढ़ना तो नॉर्मल सी, देखो आपको मैं बताऊं कहीं भी आपको दिख जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें कैलकुलेशन को आसान कैसे कर सकते हैं वो हम सीख रहे हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा, लोगों से आप शेयर करेंगे। मैं आपसे विदा चाहता हूं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।